Hello guys and welcome back to my channel. This is ख्याति शाह. So मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है. मैंने ये सेक्शनल मॉक लगाया था रीजनिंग का टेक्स्ट बुक का और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा स्कोर रहा 32. अटैम्प्ट थे मेरे 35 और एक्यूरेसी रही 80% की. ऑल्दो इसमें थोड़े से और अच्छे अटैम्प्ट हो सकते थे बट स्पीड और टाइम मैनेजमेंट मेरा सही से नहीं हो पाया इसमें. सो स्पीड पर काम करना पड़ेगा क्योंकि मेंस के क्वेश्चन जल्दी बनते नहीं हैं बट स्पीड मेंटेन करके चलेंगे तो अच्छे खासा स्कोर अपन कर सकते हैं रीजनिंग में. सो मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं जो गलतियाँ आपने नहीं करनी है और आप कौन से मॉक्स लगा रहे हैं ये बताइएगा और मेंस में आपके क्या स्कोर बन रहा है ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. जब ये टेस्ट खुला था तब इसमें पहला बना था ये ब्लड रिलेशन कोडिंग वाला ब्लड रिलेशन था जहाँ पर ये सारी कंडीशंस दी हुई थी, ये सारे कोड्स थे और यहाँ पर हमको बताना था कि ये वाला जो स्पेसिफिक है ये किस में सेटिस्फाई कर रहा है. इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में बहुत आते हैं. इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है. तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस थे. इनके बाद था ये एक पज़ल थी. इसके बाद जो पज़ल आई थी नॉर्मल पज़ल ही थी. इसमें वीक के डेज दिए हुए थे और साथ में सब्जेक्ट दिया हुआ था और ये पज़ल अच्छी थी. नॉर्मल पज़ल ही थी, है बन जाती है ऐसी पज़ल थी. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ये पज़ल. ये वाली जो पज़ल थी ये भी सिंपल ही थी बट मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने किया नहीं इसको. ये 8 लोग बैठे हुए थे एक सर्कल में और डिफरेंट सिटीज़ से थे और कुछ इनवर्ड दिख रहे थे कुछ आउटवर्ड दिख रहे थे करके ये ऐसी कुछ पज़ल थी ये भी. और ये मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज़ में बन जाने वाली थी. अगर मेरी तो मैंने जब बाद में बनाई तब तो मेरी सिंगल पॉसिबिलिटी में ही बन गई थी बट हाँ अगर एग्ज़ाम टाइम में हम देखो तो 2 पॉसिबिलिटीज़ में बन ही जाती है ये वाली. इसके बाद ये कुछ अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस थे जिनको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था. और एक ये पैटर्न वाला मेरा कभी सही नहीं होता है. इसमें मुझे समझ ही नहीं आता, मैं चौक ही कर जाती हूँ बिल्कुल. मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें कैसे फाइन कर लेते हैं लोग. मेरा उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा हो जाता है जब ये क्वेश्चन आते हैं. बट फिर भी इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया था तो मैंने इसमें कुछ कुछ दिमाग लगाया था तो पता चला था कि नंबर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स के तरफ से आ रहे हैं और बाकी जो ये सिंबल्स थे ये शायद कुछ कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के थे. शायद ये वॉवल्स जितने थे उनकी काउंटिंग पे कुछ ये सिंबल्स थे. मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था बट हाँ ये जो नंबर था वो उसको मैंने देखकर इसमें कुछ तुक्का मारा था तो मेरा ये सही हो गया था. ऑल्दो ये क्वेश्चन मेरे से इतना बनते ही नहीं है. उसके बाद यहाँ ये गलत हो ही गया था और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था. इसमें यहाँ पर दिया हुआ था कोड तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया था इसलिए ये वाला सही हो गया था. इसके बाद फिर से ये कोर्स ऑफ एक्शन वाले और एक ये पज़ल थी जो कि थी. हाँ ये पज़ल जो थी इसमें मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हो गया था. इसमें आपने दिया हुआ था कि 8 लोग हैं और ये अलग अलग रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और उनकी जो सिटीज़ थी वो दी हुई थी. इस तरीक़ा का कुछ क्वेश्चन था ये. मतलब वो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना था इसमें हमें. तो इसमें ना मैंने एक गलती करी थी कि मैंने पढ़ते पढ़ते ना मैंने एक चीज़ इसमें गलत पढ़ ली थी और मैं उस गलत चीज़ को सही कर ही नहीं पा रही थी. मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम हो गया था और फिर बाद में ये पज़ल जब मैंने लास्ट में फिर से एक बार पढ़ी तब ये पज़ल बनी थी तो बहुत टाइम कंज्यूम हो गया था इसमें मेरा. फिर इसके बाद इस पज़ल के बाद में हाँ ये डायरेक्शन कोडेड डायरेक्शन के लिए थे. इसमें ये नॉर्मल सी थी, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी. डायरेक्ट दिए हुए थे यही सब आपको ड्रॉ करना था. ये पूरा जो यहाँ कोड दिया हुआ उसके हिसाब से डायरेक्शंस देख के और आंसर करना था. इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, इतना नॉर्मली था ये. देन ये छोड़ दिया था मैंने, टाइम नहीं था मेरे पास इसके लिए और इनपुट आउटपुट भी मुझसे नहीं बना. मतलब
टाइम ही ख़त्म हो गया था। पजल्स में मैंने इतना टाइम दे दिया था कि मेरे पास इनपुट आउटपुट के लिए टाइम नहीं बचा था। इसके आगे ये इनइक्वालिटीज़ में ये आई थिंक ये शायद मैं ही करती हूँ या आप लोग के साथ होता है, आप बताइएगा। मैंने यहाँ पर देखा, मेरा क्वेश्चन सही हुआ, मुझे समझ आ गया कि इसका आंसर है ईदर सेकंड एंड फोर्थ। दिख भी रहा था, साफ दिख रहा था कि ईदर सेकंड और फोर्थ हमको टिक करना है, आंसर वही है। बट जब मैंने टिक किया तो मैंने टिक कर दिया सेकंड एंड थर्ड, जबकि मेरे सामने आंसर ये था, बट मैंने टिक ये किया। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, मतलब इसीलिए फोकस गया था मेरा यहाँ पर। तो आता हुआ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था। फिर आगे ये भी इनइक्वलिटीज़ का। इसके बाद ये था सिलॉक्स का क्वेश्चन। इसमें सिलॉक्स के बारे में ये सब दिया हुआ था, यहाँ पर सिम्बल्स में दिया हुआ है और यहाँ से इनको ड्रॉ करके कंक्लूजन ड्रॉ करने थे और आंसर करना था। इसमें कुछ ज़्यादा था भी नहीं, ये अच्छा था, नॉर्मल क्वेश्चन ही था। बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे इसमें तो हो जाएगी, स्पीड बन जाएगी इसमें। सिलॉक्स के बाद मेरा इसमें सिलॉक्स में भी एक गलत हुआ था। इसके बाद एक ये क्वेश्चन था, ये इजी था, ये मेरा 2-2.5 मिनट में बन जाने वाला ही क्वेश्चन था। नॉर्मल सी पजल थी एक, अलग अलग सिटीज़ से 8 लोगों को सेटल करना था, बस इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे जो कि मैंने किए नहीं। टाइम की कमी होने के कारण मैं नहीं कर पाई। फिर एक ये पज़ल थी, ये पज़ल ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी बन गई थी मेरे लिए, क्योंकि जनरली हमारी कैसी आदत होती है, जब हम नंबरिंग करते हैं 1 to 8 तो बॉटम टू टॉप कर देते हैं, बट हम यही सोचते हैं कि जो 1 वाला जो नीचे लोअर साइड पे जो आ रहे हैं वो बाद में बाय किए हुए प्रोडक्ट से। बस इस क्वेश्चन में ये नहीं था, इस क्वेश्चन में जो था, जो लास्ट में जिसको बाय किया आपने वो टॉप पर आ रहा था। तो मेरा ये पज़ल बना तो सही, बट वो पूरा उल्टा बन गया था। जिस तरीके से मैंने बनाया था वो पूरा पज़ल मेरा उल्टा बन गया था। तो आप भी इसको एक बार बना के देखिएगा, इस वीडियो को पॉज करना और ये पूरा क्वेश्चन ये रहा, आप इसको बना कर देखना। देखो मेरा इसमें टाइम भी इतना ज़्यादा लग गया था और मेरा फिर भी आंसर नहीं बना। सो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों का एक बार में सही बन गया था क्या। वैसे तो अब तो मैंने बता दिया है, सो मेरा ये गलत हो गया था, इसलिए ये पता नहीं कि तुक्के में सही हो गया था शायद, इसलिए एक क्वेश्चन इसके साथ 3 ही क्वेश्चन थे इसमें वैसे। दैट्स इट। तो ये था मेरा रीजनिंग का सेक्शनल मॉक मेंस का, SBI जूनियर एसोसिएट का। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे बताइएगा, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी आप मुझे बताइएगा। एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मार्क्स अभी कम हो सकता है, अभी कम आ रहे हो, बट आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। होप्स नहीं छोड़नी है, पॉजिटिव रहना है और लगातार खुद पर मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच।